एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों मैं आप सभी के लिए बताने जा रहा हूँ सीटेट 2024 यानी कि जो आपका पेपर जनवरी में होने वाला है। आप सभी इस बात को जानते हो, जनवरी 2024 में उसका एग्ज़ाम पैटर्न बताने जा रहा हूँ। तो भाई अगर आपको सीटेट पास करना है यानी मंजिल पर पहुँचना है तो ये तो पता होना चाहिए क्या क्या आएगा और कहाँ से कौन कौन सा कंसेप्ट पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप सभी जानते होंगे कि सीटेट के होते हैं दो पेपर, एक होता है पेपर 1 और एक होता है प्यारे साथियों पेपर सेकंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेपर 2 के बारे में बात नहीं करूँगा यानी कि जो बीएड करके करते हैं। ठीक है, मैं पेपर 1 के बारे में बात करूंगा जो पीआरटी के लिए होता है, हमारा डीएलएड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 के बारे में बात करूंगा। तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो मोस्ट इंपोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है आपका सीडीपी। कितने नंबर का आएगा? ये आता है आपका प्यारे दोस्तों 30 नंबर का। दूसरे नंबर पर बात करूं तो आपकी आएगी हिंदी। ठीक है, हिंदी आती है आपकी 30 नंबर की। थर्ड नंबर पर बात करूं तो आपकी आएगी बेटा इंग्लिश आती है आपकी 30 नंबर की। फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपका आएगा यहाँ पर ईवीएस और ईवीएस आती है आपकी 30 मार्क्स की। फिफ्थ नंबर पर आपका सब्जेक्ट बचा वो है आपका मैथ्स, तो मैथ्स भी आता है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या, सीडीपी आएगी 30 नंबर की, हिंदी आएगी 30 नंबर की, इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, ईवीएस आएगी 30 नंबर की, मैथ आएगा 30 नंबर का। ठीक है, अब बात करें तो आप देखोगे 30 और सब्जेक्ट कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, तो 5 आएंगे। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कितने मार्क्स का होगा तो 150 mm का हो गया भाई। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मान लो, मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें यानी प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करें तो वो आएंगे 150। ठीक है, अब 150 में से कितने आपके होते हैं तो देखिए भाई जो जनरल वाले हैं उनके लिए 60% लेकर आनी होती है। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 60% कितना हो गया तो यहाँ पर 92 अबव। ठीक है, 90 प्लस ही टारगेट ज़्यादा लेकर चलो। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 82 माना जाता है, 82 मार्क्स इसमें से लेकर आओ तो आपके पास हो जाते हैं। सेम एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता लग चुका होगा। अच्छा, आप में से काफ़ी साथी पूछेंगे पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो पहले पेपर वैसे नोटिफिकेशन में ये बताया गया था ऑनलाइन होगा लेकिन पेपर हुआ था ऑफलाइन, तो अभी भी पेपर जो है आपका ऑफलाइन होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? वैसे ऑफलाइन ही होगा पेपर। तो अब बात कर लेते हैं 30 नंबर की सारे सब्जेक्ट ये आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना है। 30 नंबर में अगर हम बात करें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ लैंग्वेज से। ठीक है, हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए हिंदी में अगर हम बात करें तो 15 नंबर की क्या आएगी आपकी, आती है भाई व्याकरण। व्याकरण को क्या बोलेंगे हम? व्याकरण ही बोलेंगे। तो 15 नंबर का आता है व्याकरण। ठीक है, यानी कि ग्रामर आती है 15 नंबर की। और ग्रामर में क्या आएगा आपका, आता है गद्यांश या फिर आपका जैसे पद्यांश आ गया। अब यहीं पर कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे अंडरलाइन करके दे दिया कि भाई ये कौन सी संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा, अंडरलाइन करके क्वेश्चन आते हैं। तो 15 नंबर का हिंदी में क्या आ गया आपका, व्याकरण हो जाएगा। लेकिन अनसीन पैसेज भी आएगा, गद्यांश पद्यांश का मतलब है अनसीन पैसेज। 15 नंबर का जो आएगा वो आती है आपकी पेडागोजी। ठीक है भाई, तो क्या आ जाती है आपकी पेडागोजी आती है हमारी। तो इसकी तैयारी पर इसलिए तो मैंने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये सीडीपी है। तो इसमें क्या बात करें हम, आपकी क्या हो जाएगी, ये 15 नंबर की आएगी आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी बोलते हैं हमें, तो ये आपकी पेडागोजी हो जाएगी। ठीक है, पेडागोगी। ठीक है, तो 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। सेम इंग्लिश में भी कर दो, इंग्लिश में 15 नंबर की क्या हो जाएगी आपकी ग्रामर होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, 15 नंबर की ग्रामर होगी। ग्रामर में भी क्या आएगा आपका अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज या पोइट्री जो आती है वो वाली। ठीक है, तो ये लैंग्वेज पर है। ध्यान रखना है कि जो इस चीज़ को जब मैं भाषा बताऊंगा तब बताऊंगा कि किसके में गद्यांश और पद्यांश आएगा, किसके में अनसीन पोयम और ये आएगी, इसका भी फैक्ट होता है। लेकिन ये मैं बात बताऊंगा, अभी मोटा मोटा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 15 नंबर की इसमें क्या आएगी, फिर आएगी आपकी पेडागोजी, पेडागोगी। ठीक है,
तो हिंदी और इंग्लिश में सेम पैटर्न होता है। ये आप सभी को पता होगा कि कुछ साथी ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को पहली लैंग्वेज लेते हैं और हिंदी को दूसरी लैंग्वेज लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी को पहली लैंग्वेज लेते हैं और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज लेते हैं। जब फॉर्म भरोगे, जब पूछा जाता है ये, तो आप बड़े ध्यान से करेंगे। इस पर वीडियो अलग लेकर आऊँगा मैं। EVS की बात करें तो EVS में अगर हम बात करें 15 नंबर की क्या आती है आपकी, EVS आती है, ठीक है। और 15 नंबर की अगर हम बात करें तो 15 नंबर की क्या आती है, इसमें भी आपकी पेडागोजी आती है। देखो पेडागोजी हर उस सेक्शन में आएगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है पहला सेक्शन। अगर ये 30 नंबर पर आपने फोकस ज़्यादा कर लिया तो ये भी कवर होते हैं, इसमें ये भी कवर होते हैं, ये भी कवर होते हैं। बस थोड़ा सा क्या है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखना होता है। फिर आ जाता है हमारा मैथ। तो मैथ के बारे में 15 नंबर का क्या आएगा भाई, हमारा मैथ आएगा, ठीक है। और 15 नंबर का क्या आएगा हमारा, 15 नंबर की वही पेडागोजी। इसको पेडागोजी को हम CDP बोलते हैं, कुल मिलाकर यही ध्यान रख लो, ठीक है भाई। CDP मोटे मोटे शब्दों में, ठीक है। अगर हम बात करें इस CDP की, तो इस CDP में 3 पोर्शन बनते हैं वो। इसमें एक तो आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें देखे जाएंगे आपके 10 मार्क्स, ठीक है। और 15 नंबर का ये है, 1 मिनट, हाँ, जो CDP का पोर्शन है ये 30 नंबर का आएगा। तो मैं इसका एक चीज़ ही आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि सर बाकी में क्या ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो CDP के लिए, क्योंकि सभी में आएगी, तो देखो CDP में मैं बात करूँ तो 30 नंबर का आता है। तो 30 नंबर में तुम देखोगे CDP में ये 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ा मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। देखो 30 नंबर का आपका CDP आएगा भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। देख रहे हो, तो 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आएंगे 15 नंबर के। तो 15 नंबर वो नोट कर लो। फिर 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो आएंगे आपके लर्निंग के, ठीक है। 10 क्वेश्चन किससे आएंगे, लर्निंग के आएंगे। और 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो इंक्लूसिव एजुकेशन के आएंगे। तो अब मैं वहां पर लिख देता हूं ताकि आपको क्या हो, चीजें और क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो देखो मैंने जो बताया इसमें ऑफिशियल में जो गिवन है, मैंने सिर्फ इतना बताया। CDP की बात करें, CDP प्राइमरी लेवल पर ये आएगी 15 नंबर की, ठीक है। फिर आएगी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आएंगे 5, मतलब ये टॉप वैसे बता रहा हूँ, जनरलाइज, वो मैंने बताया आपको। फिर आपकी इसमें 10 नंबर जो बच रहे हैं, 15 और 5 20, 10 नंबर जो बच रहे हैं वो आएंगे आपके लर्निंग से। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इसकी तैयारी करनी है, 30 नंबर की आपकी हो जाएगी। अब पढ़े क्या, ये समझ आता है। तो वैसे तो ऑनलाइन क्लासेज हैं भाई, उनको आप देखते रहिए, ठीक है, उससे आपका बहुत फायदा होगा। लेकिन पढ़े क्या, देखो सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ जो है 6th क्लास की NCERT करनी है आपको, ठीक है, NCERT बुक, ठीक है। 6th क्लास की कर लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। पेडागोजी इसी में इंक्लूड होगी। EVS के लिए बात करें तो ये 15 नंबर जो है, पहले 3rd to लेकर 5th की NCERT पढ़ो, ठीक है। जो रिसेंट हुआ था उसमें 6th के भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। EVS कौन सी क्लास से, 3rd से लेकर 5th क्लास तक की, ठीक है। 1st to 5th तक पढ़ लो, नहीं EVS सरकारी स्कूल की जो होती है, ठीक है। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, तो पेडागोजी इसी में कवर हो जाती है आपकी, बस सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पेडागोजी इसी में आ जाएगी, क्योंकि मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर की आपकी ग्रामर है, तो कोई भी ग्रामर की बुक उठा लो, क्योंकि अनसीन पैसेज तो भाई आपके किस पर है, कॉम्प्रिहेंशन है, समझ के ऊपर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। बाकी नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम इनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब आना चाहिए, गद्यांश पद्यांश। 15 नंबर की पेडागोजी है, ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। इसके लिए व्याकरण के लिए कोई भी बुक वैसे उठा मेरे हिसाब से नहीं है, आप हमारी वीडियो देख लोगे तो भी नैया पार हो जाएगी। CDP के लिए क्या पढ़ना है, CDP के लिए वैसे तो आपके पास डाइट की बुक होगी, उनको आप प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप उनको जरूर देखिएगा। तो ये सिंपल सी कहानी है, NCERT से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखो। ये सब कुछ कर लिया आपने, तो अंत में आपको क्या करना है, 10 से 15 नंबर 10 से 15 क्या करने हैं आपको, मॉक टेस्ट जरूर लगाने, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो या मॉक टेस्ट लगाओ। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है क्या से कैसे आपको पढ़ना है और कितने कितने नंबर का आएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल कोई कुछ भी और अपडेट या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाउट है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।